हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो है आपका भारतीय भवन मैथ होगा, जो कि आपका प्रश्नावली जो है एक का डी होगा। क्या होगा? एक का डी होगा। जबकि इससे पहले का जो है सारा क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, जैसे कि एक का बी हो गया, एक का ए, एक का सी हो गया। ये सारा चीज़ जो है हम लोग देख चुके थे, सारा क्वेश्चन देख लिए हैं। तो उन सारे वीडियो का जो लिंक है वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो उसे भी आप जो है देख लीजिएगा। और पूरे जो है एकदम चैप्टर वाइज जो है आपके पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों को भरे। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें समझने की बात है कि यहाँ जो हमें देखना है वो शांत और अशांत देखना है। क्या देखना है? शांत और अशांत, यानी टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब देखिए, टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये 10 है और 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। जो कि एक 5 क्या है? 5 जो है शांत हो गया, क्योंकि इसके आगे और नहीं बढ़ा। या जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 है और 2 से हमें 5 में डिवाइड करना है, तो यदि आप जो है 2 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो नहीं लगेगा, तो 0 डालिएगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और 5 4 जा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या हो गई? ये जो है आपका शांत हो गया। क्या हो गया? शांत दशमलव परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसके बाद जो है कुछ बढ़ा नहीं या कोई भी संख्या जो है रिपीट नहीं हुई। अगर आपसे कहा जाए कि दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा आपका 0.4, यानी जो भागफल होता है, क्वोटिएंट होता है, वही आपका क्या होता है? दशमलव प्रसार होता है। तो दशमलव प्रसार भी यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे समझिए कि अशांत क्या होगा। जैसे कि 1/3 है, यानी 1 में 3 से डिवाइड करना है, तो आप 1 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 डालिएगा और यहाँ भी 0 डालिएगा। तो 3 3 जा 9 लगाइएगा, 1 बचेगा। फिर पॉइंट दिए हुए हैं तो 0 आ जाएगा, और फिर 3 3 जा जो है 9 आ जाएगा। यानी बार बार जो है ये संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। फिर से रिमाइंडर जो है 1 बच रहा है, यानी यह संख्या जो है रिपीटेड होगी। यानी 1/3 का जो दशमलव प्रसार होगा वो 0.3 होगा। और चूंकि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर जो है एक रैकरिंग देना पड़ेगा, जिसे हम रैकरिंग कहते हैं। और इसका मतलब होता है कि वह संख्या क्या हुआ? बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसे जो है इतना नहीं करने के बजाय अगर हम इतना कर लेते हैं, यदि कोई भी संख्या जो है 2m और इंटू 5n के रूप का होता है, तो वह क्या हो जाएगा? वह जो है आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगर इस रूप में नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अब कहिएगा सर, क्या ये 2 का पावर कुछ रहेगा? अगर 5 नहीं रहेगा तो क्या वो शांत होगा? हाँ, वो भी शांत होगा। और क्या 2 नहीं रहने पे अगर 5 है तो क्या शांत होगा? हाँ, फिर भी वो शांत होगा। लेकिन क्या ये अगर 2 भी आ जाए, 5 भी आ जाए और अन्य भी कोई संख्या आ जाए, जैसे कि 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो क्या यह शांत होगा? नहीं, ये शांत नहीं हो सकता। केवल 2 और 5 के अगर मल्टीपल में आता है तो वह शांत होगा, अन्यथा वो शांत जो है नहीं होगा। तो आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 23/2 इंटू 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार डैश होगा। तो देखिए, अभी ही बताए हैं कि अगर 2 और 5 के मल्टीपल में होता है तो वह क्या होगा? शांत होगा। यानी यह संख्या जो है कैसी संख्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। नेक्स्ट है कि देखिए, यहाँ पर जो है 2 का पावर 2 दिया, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 है। तो अभी बताए हैं कि जब 2 और 5 रहे या इसके अलावा कोई अन्य भी संख्या आ जाती है तो वह क्या हो जाएगा? वह जो है शांत नहीं होगा, यानी ये अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट है 4/75 का दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए, 75 है तो क्या हम 75 को तोड़ सकते हैं? 25 तिया 75। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है कि 4/75, तो हम 75 लिख सकते हैं और 75 को तोड़ सकते हैं। 25 या 75, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा और 3 भी तो एक बार आ जाएगा ना। तो देखिए, 5 भी आया, 3 भी आया। तो जब भी 5 और 2 के अलावा अन्य कोई संख्या आता है तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यानी इसका भी क्या हो जाएगा? तो इसका भी जो है अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया ये 0.375 के p/q रूप में q का रूप होगा। तो q का रूप क्या होगा? तो हमसे क्यूब का रूप पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये जो है 1 का चौथा क्वेश्चन है और ये दिया 0.375। अगर इसे हम परिमेय के रूप में लिखे, p/q के रूप में लिखे, तो पॉइंट हटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 375 और 375 हो जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा। चूंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है तो ये 1000 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 375 और 1000 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
2 इंटू 5 यानी 10 हो गया। फिर 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 5 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। क्या सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा। ये हो जाएगा 375। अब देखिए 2 कितना बार है, तो 1 2 3, 2 जो है 3 बार है और 5 भी 3 बार है, तो ये आपका इस रूप का हो जाएगा क्यूब। तो ये भी क्वेश्चन बन गया। अब देखिए एक का जो है 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर है इतना इतना के पी वाई क्यू रूप में क्यू का रूप होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्यूब का रूप क्या होगा। तो देखिए क्यूब का रूप क्या होगा, तो पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए कि 123.096। तो देखिए इसे आप पूरा करके लिए पॉइंट को अगर हम हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 096। और देखिए पॉइंट के बाद तीन अंक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक पे 3 जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 127,096। और 1000 को लिखिएगा तो देखिए 1000 को ऐसे ही तोड़े थे ना, तो 1000 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा और 5 का पावर 3 हो जाएगा। यानी क्यूब जो है इस रूप का होने वाला है। क्या होने वाला है? इसी रूप का जो है क्यूब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p/2n इंटू 5m के रूप में बदले। तो इस रूप में इसे जो है बदलना है। तो ये 2 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आइए देखिए 2 का पहला क्वेश्चन। देखिए 2 का पहला क्वेश्चन दिया है 0.0875। अगर इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिखें तो ये देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, 4 अंक है, तो ये हो जाएगा 875 और पॉइंट को हटा देंगे तो एक पे कितना जीरो हो जाएगा, तो 4 जीरो हो जाएगा। और इसे यदि तोड़ेंगे तो 875 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 जीरो है यानी 10,000 है। तो देखिए इसे तोड़ देंगे, 5 दूना का 10, फिर तोड़ दीजिए 5 दूना का 10 और फिर तोड़ दीजिए 5 दूना का 10, फिर तोड़ दीजिए 5 दूना का 10। अगर इतना तोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। और इस तरह से जो है कुल कितना हो जाएगा, तो ये जो है आपका, अब देखिए क्या ये 5 से कट रहा है? यदि 5 से कट रहा है तो काट दीजिए, ये कट जाएगा। 5 एकम 5 लगाइएगा 8 में, तो 3 पे 7 37 हो जाएगा, 7 पचे 35, 2 बचा, फिर 5 25 लगा दीजिए। देखिए फिर जो है 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा आपका 3 पचे 15 और 5 25, और फिर ये कट जाएगा 5 से, 5 सत्ते का क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये कट गया। अब देखिए कितना बचा, तो ऊपर बचा आपका 7। कितना बचा? ऊपर जो है 7 बचा, तो इधर लिख दीजिए 7। और देखिए 2 कितना है, तो 2 जो है 1 2 3 है और एक यहाँ 4 है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा और 5 एक बार है तो 5 का पावर 1 हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन जो है बन गया। अब देखिए 2 का दूसरा क्वेश्चन। तो 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 का दूसरा क्वेश्चन है 0.105। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ जो है पॉइंट को हटा लेंगे। तो जैसे ही पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर 105 हो जाएगा और नीचे एक पे 3 जीरो आ जाएगा, तो 3 जीरो डाल दीजिए। अब देखिए 105 और नीचे 1000 को तोड़िएगा तो 2 इंटू 5 10 हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया और 2 इंटू 5 जो है 10 हो गया। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये कटेगा? अगर कट रहा है तो काट दीजिए, ये कट जाएगा। 2 पंचे का 10 और 5 एकम 5। क्या और कटेगा? नहीं कटेगा। तो ऊपर लिखिए 21 और नीचे जो है 2 कितना है, तो 3 है, तो 2 का पावर 3 और 5 2 है तो 5 का पावर 2 हो गया। ये क्वेश्चन जो है बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 का तीसरा क्वेश्चन। 2 का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 23.3408। तो अगर इसे हम पॉइंट को उड़ाएंगे तो 233408 हो जाएगा और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो 4 डिजिट है, तो 4 ये 4 जीरो नीचे आ जाएगा और इसे तोड़िएगा तो ये 233408 हो जाएगा। और देखिए ये 10,000 है, तो इससे पहले भी जो है 10,000 को हम तोड़े थे, तो 10,000 को तोड़ने पे कितना आता है, तो देखिए यहाँ देखिए 10,000 को तोड़े थे ना, तो 10,000 को तोड़ने पे क्या आया था, यहाँ जो है 1 2 3 और एक 4 और 5 है, 1 2 3 4, यानी 2 भी 4 है और 5 भी कितना है, तो 4 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4। अब देखिए कुछ संख्या जो है ये आपका कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से जो है कट जाएगा, तो काट दीजिए। अगर हम 2 से इसे काटे तो क्या ये कटने, कितना कटने वाला है,
तो देखिए इसे जब काटिएगा तो ये आपका काट करके आएगा 2 का पावर 2 पावर के रूप में बदल दिए हैं, तो 2 का पावर 2 और इंटू का 7 और इंटू का 521 और बाई 2 जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तो 0 डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद जो है 5 का पावर 4 बचेगा, क्योंकि 5 से कोई भी संख्या ये जो है डिवाइड नहीं होगा। 2 से जो है पूर्ण रूप से कट के इतना बचा, तो इसे हम इतना लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है 9.56340। अब इसमें क्या कीजिए, पॉइंट को यदि हम हटाते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी 95640। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो इसके बाद कितने जीरो आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो है 5 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे। तो जब 5 जीरो हो जाएंगे तो यहाँ जो है 2 से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट भी जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए ऊपर बचेगा आपका 95634 और नीचे बचेगा कितना, तो नीचे जो है आपका 10,000 बचा। कितना बचा, 10,000 बचा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो आपका 95634 है इसका कितना होता है, तो 10,000 को तोड़ सकते हैं 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 में तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं कि नहीं, बिल्कुल तोड़ते हैं। अब देखिए अगर यहाँ से हम 1 2 को यहाँ काट दें, मान लीजिए 1 2 यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। और जब 2 का पावर 3 होगा तो 1 2 से ये कट जाने वाला है, यानी 2 चौके 8 कट गया, 1 बचा तो 15 हो गया, तो 2 सत्ते 14, 1 बचा तो 2 अट्ठे का 16 और फिर 2 एकम 2 लगा दीजिए और 2 सत्ते 14, यानी ये हो जाएगा आपका 47,817। और 2 का पावर कितना है, तो 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 4 है। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो है एक 5 नंबर भी क्वेश्चन है। क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन भी दिया गया है। तो आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो आपका 5 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 1.666 इस प्रकार से अनंत तक आया है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है। और जब भी टर्मिनेटिंग होगा तो क्या ये निश्चित होगा, निश्चित नहीं होगा। यानी यह एक क्या है, तो यह जो है अशांत है। कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार है। और जब भी अशांत दशमलव प्रसार होता है तो क्या ये इस प्रकार का इसका रूप हो सकता है 2/2m और इंटू का 5n, नहीं हो सकता है। तो ये के रूप का नहीं है, जिसके कारण इसे जो है हम नहीं बदल सकते हैं। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का है कि बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं, अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो हमें जो है भाग दे करके नहीं बताना है कि शांत है या फिर अशांत है। तो हम क्या करेंगे, वो इस रूल से निकाल लेंगे कि P/2n × 5m के रूप में चेक करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 29 और बटा का 343। देखिए तो पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, तो यहाँ हम लिखेंगे 29 और क्या 343 को जो हम 2 और 5 के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं। तो 2 और 5 के मल्टीपल में जो है हम 343 को नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये किस रूप में टूट सकता है, तो देखिए 343 जो है किससे डिवाइड लग जाएगा इसमें, यदि हम 7 से लगा देते हैं तो ये कट जाएगा, 7 चौके 28 कट जाएगा और 28 6 9 7 63 हो जाएगा, यानी 7 7 हो जाएगा। यानी ये जो है 2 का पावर 0 हो जाएगा, फिर 5 का पावर 0 हो जाएगा और 7 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए 2 और 5 के रूप का नहीं है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, अशांत हो गया। अब देखिए 3 का दूसरा क्वेश्चन, 3 का दूसरा है 3 बटा का 8 है, तो ये हो जाएगा 3 और 8 को हम तोड़ सकते हैं 2 × 2 में तोड़ सकते हैं, यानी ये 3 हो जाएगा और ये 2 का पावर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए जब इस 2 और 5 के रूप में आता है तो ये क्या होता है, शांत होता है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो है तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन है 64/1
455, 64/455 है, तो ये ऊपर रहेगा 64। क्या हम 455 को तोड़ सकते हैं? तो थोड़ा सा यहाँ डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 455 जो है कितना से कटेगा? यदि हम 5 से लगा देते हैं तो ये करीब कट जाएगा, और 9 5 का 45 और 91, ये कट जाएगा 13 7 का 91, यानी 13 से, यानी ये इसका जो होगा ये 2 तो 0 हो जाएगा, और 5 1 हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा, और 13 1 हो जाएगा। जब इस रूप का होगा तो क्या ये शांत होगा? नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो गया। कैसा हो गया? अशांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 नंबर क्वेश्चन दिया 6/15, कितना है? 6/15 दिया। तो अब देखिए ये 6 है तो 6 रहने दीजिए, 15 को तो तोड़ सकते हैं, किस में तोड़िएगा? तो 3 × 5 में तोड़ सकते हैं, तो 0 0 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, और 3 भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जब इस रूप का आएगा तो क्या ये शांत होगा? नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा अशांत। कैसा हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। ये कैसा दशमलव प्रसार है? तो अशांत दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो है 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर है कि 35/50। अगर इसे हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 35, और 50 को तोड़ेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 × 5 और इंटू का 5। अब ये होगा 35, 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2। देखिए 2 और 5 के मल्टीपल में है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये जो है आपका शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 17/512, ये जो है 17 हो जाएगा, और 512 जो है ये किसका मल्टीपल होता है? तो ये जो है आपका, जैसे कि 36 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 1 36, 3 और क्षेत्र का ये 216, जबकि ये किसका हो जाएगा? 8 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 8 का। यदि हम तोड़ेंगे तो ये 3 8 को यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा, यानी 17 8 को तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए एक को तोड़े हैं तो 3 हुआ है, 2 को तोड़े हैं तो 6 हो गया, और फिर तीसरे को तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा? 3 में टूटेगा। यानी ये हो जाएगा 17/3 3 6 और 9, यानी 2 का पावर कितना हो गया? 9 हो गया। और जब 9 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 2 हुआ, लेकिन 5 नहीं हुआ, तो ये कैसा होगा? ये जो है आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। इसका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो इसका 7 नंबर क्वेश्चन है 7/80 इक्वल टू, तो 780 को तोड़ सकते हैं कि 20 चौके 80, तो हम 20 को तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 5, यानी 2 दूना का 4, 4 पंचे का 20, 20 दूना 40 और 40 दूना 80। इसे लिख सकते हैं 7/2 का पावर कितना हो जाएगा? 4, और 5 का पावर 1 हो जाएगा, 2 और 5 के रूप का है, तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये जो है शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। इसका जो है 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो इसका 8 नंबर है 13/125। अब 13/125 है तो इसे हम तोड़ सकते हैं 125 को 5 × 5 × 5 में, यानी ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 2 का पावर तो 0 होगा, और 5 का पावर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है आपका शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार, यानी ये भी क्वेश्चन जो है बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 17/8 है, तो ये तो 17 रहेगा, और हम 8 को तोड़ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, यानी तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 2 में, तो ये हो जाएगा 17/2 का पावर 3, और 5 नहीं है तो 0 हो जाएगा। और यह कैसी संख्या हो जाएगी? तो ये जो है आपका शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन 3 नंबर जो है बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। अब 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर कहता है निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? दशमलव प्रसार। देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार, यानी सभी का क्या करना है कि दशमलव प्रसार निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दशमलव प्रसार? तो दशमलव प्रसार जो है आप भाग दे करके निकाल सकते हैं। तो 4 का पहला है 3 × 3/8।
अब देखिए इसे यदि तोड़ेंगे तो ये आंतरिक 24, 24 और 3 हो जाएगा 27, 27/8 हो जाएगा। अब बगल में जो है आप 27 में 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 27 में 8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये लगेगा 3 बार में, आंतरिक 24 और ये 3 बचेगा, पॉइंट दीजिएगा 0 आ जाएगा। फिर से आंतरिक 24 लगा दीजिए, 24 लगाएंगे 6 बचेगा, पॉइंट दिए हुए हैं तो 0 आ जाएगा। और 8 सत्ते का क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर से 4 बचेगा और पॉइंट दिए हैं तो 0 आ जाएगा। और 8 पंचे का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन बन गया और इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 3.375 हो जाएगा। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। इसी प्रकार से जो है 4 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसका क्वेश्चन 2 नंबर है 327/500, यानी जो है आपको 327 में कितना से डिवाइड करना है, तो 500 से डिवाइड करना है। और जब 500 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा तो एक जीरो देना पड़ेगा, तो यहाँ भी जीरो दीजिए। अब इसके बाद कितना से लगेगा, तो ये जो है 6 से लगेगा। कितना से लगेगा, 6 से, तो ये हो जाएगा 6 पंचे का 30, यानी ये होगा कितना, तो ये हो जाएगा 3000 और ये 0 होगा 7, तो ये 7 रहेगा, ये 2 रहेगा और ये खत्म हो गया। फिर से पॉइंट दिए हुए हैं तो एक 0 उतार सकते हैं और फिर से आप जो है 5 25 लगा सकते हैं, 2500। और इसके बाद जो है ये कितना बचेगा, तो 200 बचेगा। फिर एक पॉइंट दे के 0 ले सकते हैं और फिर कितना से लगेगा, तो 4 से लगेगा और ये कट जाएगा, पूरे कट जाएगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार हुआ वो कितना हुआ, 0.654 हुआ। तो इसका दशमलव प्रसार ये हो जाएगा। अब इसका जो है 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसका 3rd नंबर क्वेश्चन दिया आपका 6/15। क्या है, 6/15, यानी 6 में जो है 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो 6 में 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 डालना पड़ेगा, तो यहाँ भी 0 डालिए। और ये 15 चौके 60 जो है एक बार में कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 35/50 है, यानी आप 35 में क्या करेंगे कि 50 से जो है डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड तो नहीं लगेगा तो 0 डालिए, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब कितना से लगाइएगा, तो ये जो है 7 से लग जाएगा, यानी 7 पचे का 35 हो जाएगा, 350 कट जाएगा, यानी कितना हुआ इसका दशमलव प्रसार, तो 0.7 हो गया। इसका जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका 17/8 है, यानी 17 में जो है 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 8 2 जा 16 लग जाएगा, ये कट गया तो 1 बचा। फिर नहीं लगेगा तो यहाँ पॉइंट दीजिए, 0 आ जाएगा। और ये 8 1 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 बचा, पॉइंट दिए हुए हैं तो 0, और फिर 8 2 जा 16 हो जाएगा। फिर 4 बचेगा और पॉइंट दिए हुए हैं तो फिर से यहाँ क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और 8 5 जा 40 हो जाएगा, तो ये कट गया। अब देखिए कितना आया, तो ये इसका दशमलव प्रसार जो है आपका 2.125 आया, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यही होगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है 5/6। तो यानी इसका मतलब कि आप 5 में जो है 6 से डिवाइड कीजिए तो नहीं लगेगा, तो 0 डालिए, यहाँ भी 0। और 6 8 जा हो जाएगा 48, यानी 10 में से 8 को माइनस कर लीजिएगा, 2 बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट दिए हैं तो 0 ले आइए। फिर क्षेत्रिक 18 लग जाएगा, फिर 2 और फिर 0, फिर क्षेत्रिक 18 लग जाएगा। यानी इसी प्रकार से जो है ये बार बार रिपीट होते रहेगा। तो इसका जो आएगा वो 0.83। अब देखिए 3 बार बार आ रहा है ना, तो इसके ऊपर जो है आप रैकरिंग डाल दीजिए और ये जो है इसका दशमलव प्रसार निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो है इसका 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं। परिमेय की स्थिति में p/q के रूप में q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो देखिए ये जो पहला संख्या है ये क्या है, ये जो है आपका रिपीटेड है। क्या है, रिपीटेड है। और ये सारा संख्या जो है ये रिपीट होगा। और ये क्या होगा, क्या ये परिमेय हो सकता है, तो ये जो है परिमेय नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारा संख्या जो है रिपीट करेगा, यानी कभी भी जो है ये पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है। यानी इसका जो p/q जो होगा वो 2 और 5 के मल्टीपल में नहीं होगा, जिसके कारण यह क्या होगा, अशांत होगा। और ये देखिए ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी जो है आपका अशांत हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या।
संख्या। देखिए यहाँ पहले एक जीरो रिपीट हो रहा था, यहाँ 2 हो रहा है, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है, यानी ये भी क्या है, एक जो है अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ देखिए इसके ऊपर जो है रैकरिंग दिया गया है, तो रैकरिंग मतलब ये फिर से रिपीट करेगा, और जैसे ये रिपीट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, और ये p/2m × n के रूप में नहीं होगा। और नेक्स्ट देखिए डी नंबर जो है, ये भी क्या है, ये भी जो है रिपीटेड संख्या है, यानी सभी जो है एक के बाद एक आते जा रहा है, यानी इसका जो है रिपीटेड संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और ये भी जो है p/2m × n के रूप में जो है नहीं होगा, जिसके कारण ये भी जो है अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये जो है आपका एक्सरसाइज 1D का जो है फुल कॉन्सेप्ट फुल क्वेश्चन सॉल्यूशन था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका विविध प्रश्नावली होगा। तो